बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, और ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बिल्कुल ऐसी है जिस तरह हम लीनियर इक्वेशन पहले पढ़ी हुई है, तो उनको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं, ये वाले कोफिशिएंट्स क्या हैं, ये कम्प्लेक्स हैं, तो इनको भी तरीका वही है, लेकिन आंसर जो होगा वो एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा। और जेड एक्स और वाई भी होती है रियल नंबर में। यहाँ पर अपने जेड और डब्ल्यू दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और दूसरी क्वेश्चन है 2 माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना होता है कि जेड या डब्ल्यू किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को नंबर 2 को अगर हम 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर 1 है, तो 1 को जब 2 पर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर की भी 2 प्लस आयोटा बन जाएगा। फिर हम इसको ऐड कर दें तो ये 2 प्लस आयोटा वाली ये ओमेगा डब्ल्यू वाली फॉर्म टर्म कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास जेड बच जाएगा। तो जेड की वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 2 प्लस आयोटा वी गेट। देखें ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू जेड, और दूसरे में क्या आएगा -1 इंटू 2 प्लस आयोटा, तो क्या बनेगा 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा। हमने मल्टीप्लाई करते हैं इसको बारी बारी। देखें ये इसको देखें 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, तो ये तो सिंपल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू जेड आ जाएगा माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है पहले क्वेश्चन में। अब मेरी लास्ट पुरानी वीडियो देख सकते हैं। 2 को माइनस आयोटा से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, फिर 2 को उठाएंगे और प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आयोटा आ जाएगा, फिर आयोटा को उठाएंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, फिर आयोटा को उठाएंगे और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा। देखें ये 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो यहाँ पर बन जाएगा 4, 2 स्क्वायर 4 हो गया, और ये माइनस और ये -1 जो कि बनेगा तो ये बन जाएगा +1, तो 4 + 1, और ये जेड ऐसे आ गया, -2 प्लस आयोटा डब्ल्यू हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2 और ये ऐसे आ गया। इसको देखें 2 आयोटा माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा हो गया, और ये प्लस आयोटा स्क्वायर का क्या आ जाएगा -1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 5 + 4 + 1 इक्वल टू 5z हो जाएगा, और -2 प्लस आयोटा डब्ल्यू ऐसे आ जाएगा। ये -2 -1 क्या बन जाएगा -3, और ये प्लस आयोटा। तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगी 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में 1 कौन सी इक्वेशन थी, 1 ये वाली इक्वेशन है, इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करते हैं, देखें कैसे ऐड होगी। देखेंगे एडिंग 1 एंड 3, पहले हम 1 लिखते हैं। 1 हमारे पास ये है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, फिर 3 लिखेंगे। 3 क्या है 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इन डब्ल्यू इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये देखो ये प्लस का है ये माइनस का है और सेम है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, ये 5 + 3 क्या बन जाएगा 8z इज इक्वल टू, अब देखें रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है, तो 11 - 3 क्या बन जाएगा 8, और ये माइनस आयोटा और प्लस आयोटा आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बन जाएगा 8z इज इक्वल टू 8, तो z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 8 को इधर ले आए 8/8 और z इज इक्वल टू 1। अब z इज इक्वल टू 1 की ये वैल्यू जिसमें मर्जी है पुट कर दें, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में 3 में, लेकिन सबसे आसान जो इक्वेशन है वो कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2 है। 2 इक्वेशन कौन सी है, फिर दोबारा आपको दिखा देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 ये है, ये देखें इसमें w के साथ कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो बन जाएगा 2 - आयोटा इंटू जेड की जगह देखें ना, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें ना,
2 में यहाँ पर z है, 2 माइनस आयोटा इंटू z है, z की जगह 1 पुट किया तो आ जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 2 में z की वैल्यू सिर्फ पुट कर दी है। आप करें 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो y 1 को क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये दोबारा वही नंबर आ जाता है। तो 1 को जब 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, ये वाला माइनस ऐसे आ गया और ये w ऐसे आ गया इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब हमारे पास हमने क्या निकाला w, तो इस चीज़ को ये जो नंबर 2 नंबर रखे हुए हैं इनको उठा के इधर ले आए इस साइड पे। इसको जब इधर लाएंगे तो यहाँ पर ये देखें 2 यहाँ प्लस का या माइनस का हो जाएगा, ये माइनस आयोटा यहाँ पर आकर प्लस आयोटा हो जाएगा। अब फिर वही बार आयोटा वाली ऐड होगी आयोटा के बगैर वाले आयोटा के बगैर वाले से, तो माइनस w ऐसे ही आ गया इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 क्या बन गया -3 और आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा। तो हमने w निकालना है तो इसको माइनस को साइन इधर इसका साइन माइनस से मल्टीप्लाई करने से प्लस w हो जाएगा, इनके साइन में चेंज हो जाएंगे तो बन जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। z हम पहले निकाल चुके हैं तो z इज इक्वल टू 1 आ गया और w इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा एंड सेकेंड इक्वेशन है आयोटा माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। हम क्या करेंगे अभी हम अगर इसको -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा यहाँ ख़त्म हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और ये -2 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -2 आयोटा इंटू दिस वाला माइनस आयोटा ऐसे आ गया, माइनस ये वाला -2 आयोटा को कैसे मल्टीप्लाई करना है हमने माइनस आयोटा पर ऐसे है ये वाला और ये w इज इक्वल टू -2 आयोटा इंटू -1 और आगे -2 आयोटा इंटू प्लस आयोटा। ठीक है, तो अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखें माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और 2 ऐसे आ गया, 2 1 2 समझ लें और 2 आयोटा स्क्वायर आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा आयोटा स्क्वायर, तो बनेगा 2 आयोटा स्क्वायर इंटू z प्लस 2 फिर माइनस माइनस प्लस हो गया वही चीज़ दोबारा है तो बनेगा 2 आयोटा स्क्वायर इंटू w इज इक्वल टू माइनस माइनस फिर प्लस हो गया 2 आयोटा इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आयोटा, आगे माइनस ऐसे आ गया और 2 1 2 और आयोटा इंटू आयोटा क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1 जहाँ जहाँ भी है यहाँ भी पुट करें तो बनेगा 2 इंटू -1 इंटू z प्लस 2 इंटू -1 इंटू w इज इक्वल टू 2 इंटू आयोटा ये वाला ये हम पहले लिख लिया 2 इंटू आयोटा स्क्वायर है ना तो -2 इंटू ये -2 है, देखिए -2 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 आ गया और ये +2 आयोटा एज इट इज आ गया। इसको सिंपलीफाई करें तो ये बन जाएगा 2 इंटू -1 इक्वल टू -2z 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2 इंटू w आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 इंटू -1 इक्वल +2 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 2 से हमने 3 बनाई है ना तो 2 को इसको 2 को दोबारा जो नई इक्वेशन बनी जो रह गई उसके साथ ऐड जब माइनस करना होता है तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने नहीं छेड़ा अभी तक। 1 हमारे पास थी 2z प्लस 3 प्लस आयोटा एंड w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब देखें इनको हम ऐड करें अगर तो देखें ये पहले दो नंबर ये -2z है और ये +2z है, यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएंगे। जहाँ पर देखें w तो ऐसे ही आ गया, यहाँ -2 है ऐसा आयोटा नहीं है तो यहाँ पर 3 का आयोटा नहीं तो आपस में ऐड हो जाएंगे 3 और -2 क्या बन जाएगा +1 और प्लस आयोटा एज इट इज आ गया। और आगे देखें 2 + 9 क्या हो गया 11 और 2 माइनस आयोटा इज आयोटा तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस आयोटा इन w इज इक्वल टू 11 प्लस आयोटा। हमें w निकालना है तो इस 1 प्लस आयोटा को उठा के इधर ले आए, यहाँ का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो w इज इक्वल टू 11 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है यानी हमने डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म करना है, डिनोमिनेटर को रियल बनाना है तो कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन लोग कहते हैं लेकिन असल लफ्ज़ रियलाइजेशन है। इसको मल्टीप्लाई करें 1 माइनस आयोटा क्या तरीका होता है कि डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होता है उसे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब देखें ऊपर तो ये 11 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, नीचे भी 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा हो जाएगा और नीचे वाली चीज़ है ये बेसिकली वही चीज़ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए जहाँ पर 1 है और b क्या है आयोटा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बनेगा ऊपर हमने मल्टीप्लाई करना सिंपल 11 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 इंटू 1 इज इक्वल टू 11
फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे 11 इंटू माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 11 आयोटा, फिर आयोटा इंटू 1 इज इक्वल टू प्लस आयोटा, फिर आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, क्या होती है -1, तो जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ वहाँ -1 पुट कर दें, आपको डब्ल्यू इज इक्वल टू बन जाएगा 11। अब देखें -11 प्लस आयोटा क्या बन जाएगा -10 आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। क्लियर यहाँ तक? ओवर यहाँ 1 स्क्वायर तो 1 हो गया, ये वाला माइनस यहाँ पर ऐसे आ गया, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं बेटा, 11 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +1 11 + 1 बन गया, -10 आयोटा एज इट इज आ गया, नीचे क्या आएगा 1 + 1। अब 11 + 1 क्या होगा 12, और -10 आयोटा, और ये 1 + 1 क्या 2, उस 2 को अलग अलग लगा लें तो बनेगा 12/2 - 10/2 आयोटा। अब 2 सिंपलीफाई कर लीजिएगा इसको, 2 1 ज़ा और 2 6 ज़ा 12, and 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा 12 10, तो बन जाएगा 6 - 5 आयोटा। तो डब्ल्यू वैल्यू क्या आ गई 6 - 5 आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी, मैं दोबारा लिख लेता हूँ आपके लिए। इक्वेशन नंबर 2 ये थी माइनस आयोटा जेड, और साथ में थी इसमें लाजमी नहीं अब किसी भी पुट कर ले, माइनस में इसलिए पुट किया कि ये ज़रा सिंपलीफाइड इक्वेशन थी, ये इसको सॉल्व करना आसान है, सिंपलीफिकेशन ज़रा इजी हो जाएगी। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। डब्ल्यू की जगह क्या पुट करने हमने 6 - 5 आयोटा, तो ये डब्ल्यू की जगह क्या पुट कर दिया 6 - 5 आयोटा। अब सिंपलीफाई करें, माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा, आयोटा को पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा आ जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस 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 प्लस आयोटा इंटू 5 आयोटा बन जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अगेन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो ये जो बना देगा जब हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ये -1 इंटू +5 क्या आ जाएगा -5 बन जाएगा, तो बन जाएगा माइनस आयोटा जेड -6 आयोटा और -5 इज इक्वल टू -1 प्लस। अब जो हमने z निकालना है तो जो z वाली टर्म एक तरफ रहने दें, बाकी चीज़ों को इधर ले आए, इसको भी इधर ले आए तो यहाँ पर +5 हो जाएगा, इसको भी इधर ले आए तो यहाँ पर आकर ये +6 आयोटा हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा -1 प्लस आयोटा +6 आयोटा +5। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट यानी आयोटा वाली टर्म में आयोटा वाली टर्म के साथ सिंप्लीफाई होंगी, तो बन जाएगा -1 + 5 क्या बन जाएगा +4, और 6 आयोटा प्लस आयोटा क्या बन जाएगा 7 आयोटा। आपके पास बन जाएगा माइनस आयोटा जेड इज इक्वल टू 4 + 7 आयोटा। हमने आयोटा जेड निकालना है तो माइनस आयोटा को इधर ले आए, यहाँ पर माइनस आयोटा और नीचे आ जाएगा, नीचे वाला आयोटा खत्म करने के लिए क्या करेंगे इसके कांजुगेट से, कांजुगेट क्या है माइनस आयोटा का प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें। सिंपल है बहुत ही, आयोटा को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 आयोटा, आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 आयोटा स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा ये माइनस आयोटा इंटू आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर तो होता है -1 और माइनस आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा +1, यहाँ पर पुट करें तो आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 7 इंटू -1 इज -7 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा +1, तो आपका जेड क्या वैल्यू क्या बन जाएगी -7, क्योंकि रियल नंबर पहले लिखते हैं कन्वेंशन यही है, तो बन जाएगा -7 + 4 आयोटा, और डब्ल्यू में क्या निकाल चुके हैं 6 - 5 आयोटा। इस सोल्यूशन। अच्छा इसको ना हम यहाँ से एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, उस तरह करने में तो कोई असर हर्ज नहीं है। उसका तरीका ये है कि आपने आयोटा को इधर लिया है ना, तो आयोटा को अलग अलग कर लें, 4 ओवर क्या बन जाएगा माइनस आयोटा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा +7 आयोटा ओवर माइनस आयोटा। तो इसको देखें ये आयोटा से ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और 1 ओवर आयोटा जो होता है हमें पता है कि 1 ओवर आयोटा जो होता है वो किसके बराबर होता है माइनस आयोटा के बराबर, तो इसलिए ये बन जाएगा ये जो माइनस है इसको प्लस, अगर यहाँ पर यहाँ माइनस हो यहाँ क्या बन जाएगा प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 आयोटा, और ये प्लस है ये माइनस बचा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस -7, या हम लिख सकते हैं -7 + 4 आयोटा। दोनों तरीक़ों से आंसर ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड मेथड है तरीका वो आपकी बुक में वो ये वाला है, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स पार्ट 2 आल्सो, दैट्स एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बकाया पार्ट्स भी करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड टू बिलीव फिजिक्स, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ subscribe and press the bell icon. See you next video very soon. Until then, Allah Hafiz. Take care.